Hello everyone, myself पवन कोची, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी आकाश बायजूस कोटा। जैसा आप सभी को पता है कि भारत के बहुउद्देश्य परियोजनाओं में से एक चंद्रयान मिशन भी है, जिसकी शुरुआत इसरो के द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के साथ शुरू हुई। ये मिशन 2 वर्ष का था, किंतु चंद्रयान 1 से संपर्क टूट जाने की वजह से ये मिशन कंप्लीट नहीं हो सका। किंतु इस मिशन से हमें मून की सतह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मिले। इनमें से एक, मून की सतह पर पानी की उपस्थिति तथा उसकी सतह के केमिकल कंपोजिशन के बारे में। इसी सीक्वेंस में इसरो ने 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग प्रारंभ की। इसमें लैंडर, विक्रम, रोवर, प्रज्ञान और ऑर्बिटर 3 पार्ट थे। ऑर्बिटर को चंद्रयान के ऑर्बिट में सक्सेसफुली एस्टैब्लिश किया गया, किंतु लैंडर के लैंडिंग के अंतिम सेकंड में कंप्यूटर में कुछ ग्लिच आने की वजह से लैंडर का लैंडिंग सक्सेसफुल नहीं हो सका। किंतु ये मिशन 95% सक्सेसफुल रहा। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी चंद्रयान की कक्षा में कंटिन्यूअस रोटेशन कर रहा है, जो लगातार चंद्रमा की सतह से हमें फोटो भेज रहा है। और इन फोटो में से एक फोटो वो भी है जो लैंडर विक्रम की है। इसी सीक्वेंस में इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हाल ही के दिनों में की है। इसके लिए इसरो ने इसके लॉन्चिंग व्हीकल LV-M3-M4 लैंडर तथा रोवर में कुछ एडिशनल मॉडिफिकेशन किए हैं जो चंद्रयान 2 में नहीं थे, तथा इसके अंदर कुछ एडवांस टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट का भी यूज किया गया है। चंद्रयान 3 का 14 जुलाई 2023 को दोपहर के 2:35 पर सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है, जिसका मेन उद्देश्य मून के साउथ पोल पर स्थित 4.2 किलोमीटर के एक क्रिएटर स्केलेटन पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साउथ पोल पर आज तक सनलाइट नहीं पहुंचा है और वहां का तापमान -267 फ़ारेनहाइट भी बताया जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्रिएटर पर स्थित जो पानी है उसका 75% उस समय का पानी है जब हमारी पृथ्वी और चंद्रमा क्रिएट हुए थे। यदि हमारी लैंडिंग सफल होती है और हम उस पानी का एनालाइज सक्सेसफुली कर लेते हैं, तो इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री दैट प्रूव ऑल द थियरीज अबाउट क्रिएशन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। चंद्रयान 3 में लैंडर, रोवर और LV-M3-M4 रॉकेट का उपयोग किया गया है। इसमें ऑर्बिटर का उपयोग नहीं किया गया है, क्योंकि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का उपयोग चंद्रयान 3 एक रिले सैटेलाइट के तौर पर इस्तेमाल करने वाला है। चंद्रयान 3 के कुल 10 फेजों की मदद से लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग को कंप्लीट कराया जाएगा। इसके फेज 1 में चंद्रयान को अर्थ के इलिप्टिकल ऑर्बिट में इंसर्ट करना है। इसके लिए रॉकेट LV-M3-M4 की मदद ली जाएगी। LV-M3-M4 में कुल 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज स्ट्रैप ऑन, इसमें लगे S-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का उपयोग किया गया है, जिसके अंदर 204.5 टन सॉलिड प्रोपेलेंट
यूज किया गया है। यह बूस्टर रॉकेट के स्टार्टिंग समय में रॉकेट को एक ह्यूज थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा जो रॉकेट को टेक ऑफ में मदद करेगा। LV-M3-M4 के सेकेंड स्टेज के अंदर है L1-10 जिसके अंदर 115 टन का लिक्विड प्रोपेलेंट यूज किया गया है। इसकी तीसरी स्टेज में है C-25 क्रायोजेनिक इंजन जिसके अंदर लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एज अ प्रोपेलेंट यूज किया गया है। चंद्रयान 3 सैटेलाइट में प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर, रोवर का उपयोग किया गया है जो प्रोपल्शन फेयरिंग मॉड्यूल से कवर है। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को दोपहर के 2:35 पर इतिहास रचने की ओर अग्रसर है। चलिए दोस्तों, अब हम चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और सबसे पहले बात करते हैं S-200 के इग्निशन की। लॉन्चिंग के 0 सेकंड पर S-200 बूस्टर इग्निशिएट होता है जो 0.24 किलोमीटर की हाइट से 0.45 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से टेक ऑफ ले रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम L1-10 के इग्निशन को देखते हैं। अब आप देख सकते हैं लगभग 108 सेकंड तथा 45 किलोमीटर की हाइट पर चंद्रयान 3 के L1-10 का इग्निशन स्टार्ट हो चुका है और इस समय हमारे सैटेलाइट की स्पीड लगभग 1.76 किलोमीटर पर सेकंड है। चलिए दोस्तों, अब हम S-200 के सेपरेशन को देखते हैं। इस समय चंद्रयान 3 को लगभग 127 सेकंड हो चुके हैं। उसकी अर्थ से हाइट लगभग 62 किलोमीटर है तथा उसकी रफ्तार 1.968 किलोमीटर पर सेकंड है। इस समय आप देखिए S-200 बूस्टर चंद्रयान 3 से अलग हो रहा है। चलिए अब हम पेलोड फेयरिंग को सेपरेट होते हुए देखते हैं। लॉन्चिंग के लगभग 195 सेकंड पर सैटेलाइट की 115 किलोमीटर की ऊंचाई पर आप पेलोड फेयरिंग को सक्सेसफुली सेपरेट होते हुए देख रहे हैं और देखिए ये कंफर्म हो गया है, पेलोड फेयरिंग सक्सेसफुली सेपरेटेड और इस समय हमारे सैटेलाइट की स्पीड 2.56 किलोमीटर पर सेकंड है। चलिए दोस्तों, अब हम L1-10 सेपरेट होते हुए देखते हैं। चंद्रयान 3 को लॉन्च हुए लगभग 300 सेकंड हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कि 305 सेकंड पर 175 किलोमीटर की हाइट पर L1-10 सैटेलाइट से अलग हो रहा है। इस समय हमारे सैटेलाइट की स्पीड 4.62 किलोमीटर पर सेकंड है। चलिए अब हम C-25 के इग्निशन को देखते हैं। लगभग 300 सेकंड हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कि 177 किलोमीटर की ऊंचाई पर C-25 का इग्निशन स्टार्ट हो गया है और ये कंफर्म हो गया है। इस समय हमारे सैटेलाइट की स्पीड 4.621 किलोमीटर पर सेकंड है। चलिए दोस्तों, अब हम C-25 के शट ऑफ को देखते हैं। चंद्रयान 3 को अब लगभग 950 सेकंड हो गए हैं और इसकी ऊंचाई पृथ्वी सतह से लगभग 175 किलोमीटर के लगभग है और आप देख रहे हैं कि इस समय C-25 कट ऑफ हो रहा है और 954 सेकंड पर इसका कट ऑफ कंफर्म कर दिया गया है। मतलब यह है कि हमारा चंद्रयान 3 पृथ्वी के इलिप्टिकल ऑर्बिट में सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है और इसके लिए आकाश परिवार, इसरो के सभी वैज्ञानिकों को और भारत के प्रत्येक नागरिकों को दिल से बधाई देता है और उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में, आने वाले 40 दिनों के अंदर चंद्रयान 3 मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रचेगा। अब सभी के मन में ये जिज्ञासा है और वो ये जानना चाहते हैं कि चंद्रयान 3 पृथ्वी से चंद्रमा तक किस तरह से पहुंचेगा और वो क्यों 40 दिनों का टाइम ले रहा है, जबकि चाइना,
रशिया और अमेरिका के सैटेलाइट महज 3 से 4 दिनों के अंदर वो चंद्रमा की सतह पर पहुंचे। अगले एपिसोड में आप जानेंगे कि किस प्रकार से चंद्रयान 3 अर्थ के इलिप्टिकल ऑर्बिट से मून के इलिप्टिकल ऑर्बिट में ट्रांजिट होगा और इसमें कौन कौन सी परेशानी आने वाली है और क्यों चंद्रयान 3 40 दिनों का समय ले रहा है। इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए और अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और इंतजार कीजिए एपिसोड 2 का, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जय हिंद।